सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है मोनिका। मैं हूँ उत्तराखंड देवभूमि केदार घाटी के एक छोटे से गांव रेल गांव से। स्वागत है आपका मोनिका केदार घाटी ब्लॉग में और केदार घाटी के इन खूबसूरत झाड़ियों से। और अभी मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है यहाँ रिंगाल की झाड़ियों के बीच से। और अभी हम आ रखे हैं अपनी घास की चारी पे और यहाँ पीछे हमारी घास की चारी और मम्मी यहाँ पे लगी हुई है दराती की धार को तेज करने पे। और यहाँ देखिए सिर्फ रिंगाल की झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ हैं। यहाँ नीचे तो घनी झाड़ियाँ हैं रिंगाल की, यहाँ नीचे की साइड भी और यहाँ ऊपर की साइड भी। और बाद में ना इन पे ना भालू रहते हैं इन रिंगालों के बीच। और मम्मी यहाँ पे कर रही है दराती की धार को तेज। और ऐसे पत्थर पे किया जाता है पहाड़ों में दराती की धार को तेज। हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। आप लोगों का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड केदार घाटी एक छोटे से गांव से। और यहाँ आ रखे घास के लिए और खरी निगाल है इधर उधर। तो यहाँ दराती की धार तेज कर रही है पत्थर पे। दराती की धार तो तेज कर दी है हमने। अब चलते हैं घास के लिए और यहाँ सामने है हमारी घास की चारी, ये देखिए। और इस रास्ते से जाएंगे हम। और यहाँ पे है एक गधेरा टाइप का और यहाँ से सावन के महीने इतना भयंकर गधेरा आता है ना, यहाँ पार करना ही मुश्किल हो जाता है। आज के ब्लॉग की जो स्टार्टिंग है वो मेरी हो रही है 8:30 बजे से। और सुबह का मौसम देख सकते हैं आप लोग, आसमान में काले बादल छाए हुए हैं और कहीं पे धूप लगी हुई है और कहीं पे नहीं लगी हुई है। और मैं पहुंच गई हूँ अपने घास की चारी के ठीक नीचे वाले रास्ते में। यहाँ ऊपर है हमारी घास की चारी और घास की चारी में भी काफ़ी ज़्यादा हरियाली देखने को मिल रही है और घास भी काफ़ी बड़ा बड़ा हो रखा है। पिछली बार जब हम घास के लिए आए थे तो उतना बड़ा घास नहीं हो रखा था यहाँ जितना अब हो गया है। एक तरफ से हम काट के ऊपर ले गए थे घास को और एक तरफ से देखिए पीछे से देखिए ऐसा घास हो गया है। और यहाँ रास्ते में सिर्फ झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ हैं, कहीं कंडाली हैं तो कहीं ये कांटे वगैरह हैं। और मम्मी तो ऊपर घास की चारी पे चली गई है घास काटने के लिए। आज हम आ रखे हैं इधर वाले साइड घास काटने के लिए। इधर साइड ज़्यादातर तिमले के पेड़ हैं, 2 तिमले के पेड़ इधर हैं और एक वहाँ पे है, 2-3 यहाँ पे हैं। मतलब बहुत ही ज़्यादा तिमले के पेड़ हैं इधर साइड और शारू के पेड़ भी बहुत ही ज़्यादा हैं। और इधर साइड देखिए कितना ज़्यादा घास हो रखा है काटने के लिए। अगर हम इसे अभी नहीं काटेंगे ना तो बाद में ये इतना बड़ा हो जाएगा, मतलब मेरे से ही बड़ा हो जाएगा घास इधर साइड अगर काटेंगे नहीं तो। पूली घास की माँ ने भी निकाल दी है और मैंने भी निकाल दी है। और कुछ घास छूट रखा है पूली बांधने के लिए तो पूली बांधते हैं और फिर लगाते हैं भारी। घास भी निकाल दिया है और भारी भी लगा दी है। मेरी भारी ये रही यहाँ पे और मम्मी की ये रही मम्मी की भारी। और मम्मी भारी को उठाने भी लग गई है। और आजकल ना थोड़ा थोड़ा भी भारी हो जाता है घास, क्योंकि अगर 3-4 पूली काटो ना तो भारी हो जाता है आजकल का घास। ऐसे ही बारिश लग रही है और गीला भी है घास। जिस टाइम हम घास के लिए जा रहे थे उस टाइम धूप नहीं लगी हुई थी और अभी देखिए काफ़ी तेज धूप लग गई है और आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। हम अपनी गौशाला भी पहुंच गए हैं और सबने अपनी गाय भैंसे अंदर बांधी हैं और एकमात्र हमारी गाय और भैंस हैं बाहर। भारी भी यहाँ अंदर पे बिछा दिए हैं मैंने और मम्मी ने, और मम्मी वहाँ संभालने लग गई है घास को।
अब हम नहलाएंगे अपनी भैंस को। काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो गई है और बहुत ही ज़्यादा गोबर लग रखा है भैंस पे। भैंस को हमने नहला के अंदर भी बांध दिया है और हमारी गाय को नहाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो पानी से बहुत ही ज़्यादा डरती है, इसलिए हम गाय को नहलाते ही नहीं हैं। गाय और भैंस दोनों को अंदर बांध के दोनों के पास घास भी डाल दिया है। गौशाले का काम निपटा के घर भी पहुंच गए हैं। अब लेते हैं ठंडे ठंडे बुरांस के जूस का मजा। नीचे खेतों में भी कोई नहीं जा रखा है, शायद गुड़ाई करने के लिए। लगता है आज गांव की महिलाएं घास के लिए जा रखी है, क्योंकि कल शाम को तो बारिश लगी और आज सुबह में लोग शायद घास के लिए चले गए हैं। कई लोगों का एक ही कमेंट रहता है कि मोनिका जी आप यूट्यूब से कितना कमाती हो या आपकी यूट्यूब पेमेंट आ गई है, तो आप लोगों को बता दूं। वैसे मेरी यूट्यूब पेमेंट तो आ गई है, लेकिन मैंने निकाले नहीं है। कितने आए हैं ये मेरे को भी नहीं पता है, लेकिन जब भी मैं निकालूंगी मैं आप लोगों को बता दूंगी। अब करते हैं दिन का लंच बनाने की तैयारी और टाइम भी 12 बजने वाली है और काफ़ी तेज़ वाली धूप खिल रखी है। देखिए मम्मी ने यहाँ बाहर बरसाती पे पीना डाल रखा है सुखाने के लिए धूप है, क्योंकि अच्छी वाली धूप खिल रखी है तो पीना भी अच्छी तरह से सूख जाएगा। और मैंने दिन का लंच भी बना दिया है। दिन के लंच में बना रखी है मैंने दाल हो गया, कुकर पे बनाए चावल और सलाद में है प्याज। दिन का लंच बन के रेडी हो गया है। अब करते हैं दिन का लंच। तो आज की इस वीडियो को ही पे एंड करते हैं। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मोनिका मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।